द लॉस्ट फोर्ट्रेस। सूरजपुर गांव हिमालय की तलहटी में स्थित था। यह वह जगह थी जहां सुबह के सूरज की पहली किरणें बर्फ की चोटियों पर पड़ती और वे सोने की तरह चमक उठती। यह दृश्य हर सुबह गांव के लोगों को एक नई ऊर्जा और उमंग से भर देता। यहाँ की हवाएं ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक मिठास थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। अजय, एक उत्साही युवक, अपनी अलग सोच और उत्सुकता के लिए जाना जाता था। वह बचपन से ही अपने दादा गोपाल जी की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ था। गोपाल जी गांव के इतिहासकार थे और उनकी कहानियां गांव के हर रहस्य को जीवंत कर देती थी। जब अजय छोटा था तो उसके दादा उसे अक्सर रात में पास के जंगलों के बारे में बताते थे। अजय, दादा कहते, यह जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, यह कहानियों, राजाओं और गुप्त खजानों का ठिकाना है। हालांकि गोपाल जी के निधन के बाद उनके कमरे को बंद कर दिया गया था। उस कमरे में उनकी पुरानी किताबें, नक्शे और पांडुलिपियां पड़ी थी। एक दिन अजय ने फैसला किया कि वह उस कमरे को साफ करेगा। कमरा पुरानी यादों से भरा हुआ था। हर कोने में धूल की मोटी परत थी। जैसे ही अजय ने एक लकड़ी की पेटी को खींचा, उसके ऊपर जाले और धूल उड़कर पूरे कमरे में फैल गए। आखिर ये क्या है, उसने सोचा। पेटी के अंदर उसे एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे के कागज पर समय की गहराई साफ झलक रही थी, पीले पड़े हुए किनारे और उस पर बने चित्र। नक्शे पर एक किले का चित्र बना था और नीचे एक अजीब भाषा में कुछ लिखा था। अजय ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसे समझ नहीं आया कि यह भाषा क्या है, लेकिन नक्शे के चिन्ह और दिशा निर्देश देखकर उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण नक्शा नहीं है। यह एक गुप्त खजाने की ओर इशारा करता था। नक्शे के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, वज्रगर खोया हुआ किला। उस रात अजय सो नहीं सका। नक्शे की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। क्या सच में कोई खोया हुआ किला हो सकता है? और अगर हाँ, तो वहां तक पहुंचना कितना कठिन होगा? सुबह होते ही वह अपने सबसे अच्छे दोस्तों नंदिनी और रोहन के पास पहुंचा। अजय ने नक्शे को अपने दोस्तों को दिखाया। नंदिनी, जो गांव की सबसे समझदार और साहसी लड़की थी, नक्शे को देखकर दंग रह गई। अजय, तुम कहाँ से लाए यह नक्शा? उसने उत्सुकता से पूछा। यह दादाजी के कमरे में मिला। यह नक्शा किसी खोए हुए किले की ओर इशारा करता है, अजय ने कहा। लेकिन क्या तुम जानते हो इस किले तक पहुंचने का क्या मतलब है? यह आसान नहीं होगा, रोहन ने कहा, जो इतिहास में गहरी रुचि रखता था। तीनों ने मिलकर नक्शे का अध्ययन किया। नंदिनी ने सुझाव दिया, अगर हम इस किले की खोज करने जा रहे हैं तो हमें पूरी तैयारी करनी होगी। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। अगले 2 दिन उन्होंने योजना बनाने में लगाए। उन्होंने जरूरी सामान इकट्ठा किया, जैसे कि टॉर्च, रस्सियां, खाना और प्राथमिक चिकित्सा। उन्होंने नक्शे पर चिन्हित जगहों को ध्यान से समझा। इससे पहले कि वे यात्रा शुरू करते, उन्होंने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से मुलाकात की। पंडित जी ने जैसे ही नक्शा देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। यह नक्शा वज्रगर का है। मैंने इसके बारे में सुना है। कहते हैं कि यह किला श्रापित है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन पंडित जी, अगर यह सच है तो हमें इसे जानना चाहिए। हम ये यात्रा करने के लिए तैयार हैं, अजय ने आत्मविश्वास से कहा। पंडित जी ने उन्हें चेतावनी दी और कहा, याद रखना, लालच में मत पड़ना। अगर तुमने यह यात्रा शुरू की तो तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तीनों दोस्तों ने अपनी यात्रा की शुरुआत ठंडी सुबह में की। आसमान साफ था और हिमालय की चोटियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। उनकी यात्रा का पहला चरण जंगल के भीतर से था। जंगल घना था और रास्ता कठिन। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी, जो उनके रास्ते को और रहस्यमय बना रही थी। पहले दिन की यात्रा में उन्होंने 5 घंटे लगातार चलकर जंगल के अंदर तक पहुंच बनाई। हर ओर पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, सन्नाटा बढ़ने लगा। यह जंगल जितना सुंदर है उतना ही डरावना भी, नंदिनी ने कहा। एक जगह झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आईं। रोहन ने देखा कि वहां जंगली सुअर थे। हमें सावधान रहना होगा, यह जानवर अचानक हमला कर सकते हैं। जंगल के रास्ते में उन्होंने एक पुरानी झोपड़ी देखी,
झोपड़ी पूरी तरह से टूटी हुई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। यह जगह किसी साधु या तपस्वी की रही होगी, रोहन ने कहा। दूसरे दिन उन्होंने पहाड़ों की चढ़ाई शुरू की। यहाँ रास्ता और भी खतरनाक था। पत्थरों पर फिसलने का डर और अचानक गहराई में गिरने का खतरा हर कदम पर था। रास्ते में उन्होंने एक बाघ को झाड़ियों के पीछे देखा। नंदिनी ने कहा, धीरे चलो, हमें शांति से इसे पार करना होगा। उन्होंने अपनी सूझबूझ और साहस से हर मुश्किल को पार किया। पहाड़ी जंगल के कठिन रास्तों को पार करने के बाद तीसरे दिन सुबह की पहली किरणों के साथ उन्होंने एक खूबसूरत झील देखी। झील का पानी इतना साफ था कि उसकी सतह पर आसमान के बादल झलक रहे थे। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और घने पेड़ झील को और भी सुंदर बना रहे थे। यह जगह स्वर्ग जैसी लगती है, नंदिनी ने कहा, झील की सतह पर हाथ डालते हुए। हाँ, लेकिन नक्शे के अनुसार हमें यहाँ कुछ ढूंढना है, अजय ने नक्शा ध्यान से देखते हुए कहा। उन्होंने नक्शे का अध्ययन किया। झील के किनारे कुछ निशान बने हुए थे, जो किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहे थे। निशानों को ध्यान से देखने पर पता चला कि उन्हें झील के अंदर जाना होगा। क्या झील के अंदर कुछ छिपा हो सकता है? रोहन ने पूछा। यह संभव है, लेकिन हमें इसे ढूंढने के लिए तैयार रहना होगा। पानी बहुत ठंडा है, अजय ने कहा। उन्होंने झील के आसपास खोज शुरू की। झील के किनारे पर एक पुरानी सीढ़ी मिली, जो पानी के अंदर जा रही थी। सीढ़ियों पर काई जमी हुई थी, जो यह दर्शा रही थी कि यह रास्ता सदियों से उपयोग में नहीं आया। हमें यहाँ से पानी में जाना होगा, अजय ने कहा, लेकिन पानी इतना ठंडा है कि हम ज्यादा देर अंदर नहीं रह सकते, नंदिनी ने चिंता जताई। अजय ने अपने कपड़ों से एक लंबी रस्सी बनाई और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। मैं अंदर जाकर देखता हूं, तुम दोनों बाहर रहकर रस्सी को पकड़े रहना। अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे खींच लेना, उसने दृढ़ता से कहा। अजय धीरे धीरे पानी में उतरा। ठंडे पानी ने उसके पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। जैसे ही वह झील के भीतर गया, उसने महसूस किया कि पानी के नीचे अंधेरा और गहराई दोनों खतरनाक थे। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे पानी के नीचे पत्थरों से बना एक छोटा कमरा दिखाई दिया। कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां और संकेत बने थे। कमरे के बीच में एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक जंग से भरा हुआ था, लेकिन उसकी चाबी लटक रही थी। यह वही चाबी हो सकती है जो किले का रहस्य खोलने के लिए जरूरी है, अजय ने सोचा। उसने चाबी को उठाया और जल्दी से ऊपर की ओर तैरने लगा। झील के ठंडे पानी और गहराई ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन अपने साहस और दृढ़ता से वह वापस बाहर आ गया। मुझे चाबी मिल गई, अजय ने खुशी से कहा। यह तो अद्भुत है, नंदिनी ने चाबी को ध्यान से देखते हुए कहा। यह चाबी हमें अगले रहस्य तक ले जाएगी। अब हमें इसे सुरक्षित रखना होगा, रोहन ने कहा। लेकिन झील के पास अचानक उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। ये आवाजें क्या हैं? नंदिनी ने घबराते हुए पूछा। शायद ये हमारी कल्पना है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए, अजय ने कहा। उन्होंने झील के पास कुछ देर आराम किया और फिर आगे की यात्रा की योजना बनाई। अब उनका अगला लक्ष्य वज्रगढ़ किले तक पहुंचना था। झील के रहस्य को सुलझाने और चाबी हासिल करने के बाद अजय, नंदिनी और रोहन का अगला लक्ष्य वज्रगढ़ किले तक पहुंचना था। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। नक्शे के अनुसार किले तक जाने का रास्ता एक खतरनाक घाटी के बीच से होकर गुजरता था। तीनों ने झील से आगे बढ़ते ही महसूस किया कि रास्ता और भी कठिन हो गया है। चट्टानों की ऊंचाई और उनके नीचे की गहराई डराने वाली थी। हवा तेज थी और हर कदम उन्हें अपनी हिम्मत को और मजबूत करने के लिए मजबूर कर रहा था। जैसे ही वे एक संकरी पहाड़ी पगडंडी पर पहुंचे, अचानक पत्थरों का एक ढेर ऊपर से लुढ़कने लगा। सावधान, नीचे झुको, अजय ने जोर से चिल्लाया। तीनों पत्थरों से बचने के लिए पास की चट्टान के पीछे छिप गए। पत्थरों के गिरने की आवाज गूंजती रही और नीचे गहरी खाई में गिरने का दृश्य उनके दिलों को दहला रहा था। यह रास्ता बहुत खतरनाक है, हमें और सतर्क रहना होगा, नंदिनी ने कहा। उसका चेहरा डर से सफेद हो चुका था। हमें साथ रहना होगा और एक दूसरे का सहारा बनना होगा। कोई भी कदम गलत हुआ तो। अजय ने अधूरी बात छोड़ दी। घाटी पार करते हुए वे एक विशाल पत्थर के पुल पर पहुंचे।
यह पुल इतना पुराना था कि उसकी सतह पर दरारें और काई जम चुकी थी। यह पुल सुरक्षित नहीं लगता, रोहन ने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है, अजय ने जवाब दिया। उन्होंने धीरे धीरे पुल को पार करना शुरू किया। हर कदम के साथ पुल डरावनी आवाजें करने लगा, जैसे वह टूटने वाला हो। नंदिनी ने अपनी सांसें थाम ली और रोहन की आंखें भय से फैल गईं। हम लगभग पार पहुंच चुके हैं, ध्यान से चलो, अजय ने हिम्मत बढ़ाई। आखिरकार वे पुल पार कर गए, लेकिन यह अनुभव उन्हें हमेशा याद रहने वाला था। पुल के उस पार एक गहरी गुफा थी। गुफा के बाहर बड़े बड़े पत्थरों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। ये गुफा नक्शे में भी दिखाई दे रही है। शायद यह किले का रास्ता है, नंदिनी ने नक्शे को ध्यान से देखते हुए कहा। लेकिन अंदर अंधेरा है, हमें टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, रोहन ने कहा। गुफा के अंदर का वातावरण ठंडा और डरावना था। हर ओर चमगादड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। गुफा की दीवारों पर अजीब चित्र और संकेत बने थे, जो इस बात का संकेत देते थे कि यह जगह एक प्राचीन सभ्यता की थी। यह चित्र किसी प्राचीन भाषा में बने हैं। शायद यहाँ के लोग इस गुफा को पवित्र मानते थे, रोहन ने कहा। गुफा के भीतर एक पत्थर का दरवाजा था। यह दरवाजा चाबी के निशान से मेल खाता था। शायद यही वो दरवाजा है जो किले की ओर जाता है, अजय ने उत्साह से कहा। उन्होंने चाबी को धीरे धीरे दरवाजे में डाला और घुमाया। दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुला। इसके पीछे एक और संकरा रास्ता था जो किले की ओर जाता था। रास्ता पार करने के बाद वे एक ऊंची चोटी पर पहुंचे, जहां से वज्रग्राह किले की पहली झलक दिखाई दी। किला बहुत बड़ा और रहस्यमयी था। उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत आकर्षण था। यह किला अब भी कितना भव्य लगता है। सोचो, ये अपने समय में कैसा रहा होगा, नंदिनी ने कहा। किले के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि यहाँ का वातावरण कुछ अलग है। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी और हर तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। यह जगह सच में श्रापित लगती है, रोहन ने धीरे से कहा। लेकिन हमने यहां तक का सफर तय किया है, अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, अजय ने दृढ़ता से कहा। तीनों दोस्तों ने भारी पत्थरों और उखड़ी हुई ईंटों से घिरे वज्रगढ़ किले के विशाल प्रवेश द्वार को देखा। किले के दरवाजे इतने ऊंचे थे कि ऐसा लगता था जैसे आसमान को छू रहे हों। दरवाजे पर अजीब आकृतियां और चिन्ह खुदे हुए थे। इन पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। यह दरवाजा शायद हजारों साल पुराना है। देखो, इसकी नक्काशी कितनी अद्भुत है, रोहन ने दीवारों को देखते हुए कहा। लेकिन यह जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है? नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा, जैसे किसी के पीछे चलने की आहट सुनाई दी हो। अजय ने दरवाजे को धीरे धीरे धक्का दिया। दरवाजा भारी आवाज के साथ खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। तुम दोनों तैयार हो? अजय ने पूछा। हमने इतनी दूर का सफर तय किया है, अब डरने का समय नहीं है, नंदिनी ने दृढ़ता से जवाब दिया। किले के अंदर का दृश्य किसी और ही दुनिया का लग रहा था। वहां चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी ही दीवारों पर पड़ रही थी। दीवारों पर पुराने युद्धों के चित्र बने हुए थे। यह किला सिर्फ राजा का निवास नहीं था, यह एक युद्ध का केंद्र भी रहा होगा, रोहन ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने एक विशाल हॉल देखा। हॉल के बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था। सिंहासन के चारों ओर पत्थरों की मूर्तियां थीं, जो किसी योद्धा की मुद्रा में थीं। क्या यह सिंहासन राजा वज्रसेन का है? नंदिनी ने आश्चर्य से पूछा। शायद, लेकिन देखो, सिंहासन के नीचे कुछ लिखा हुआ है, अजय ने कहा। सिंहासन के नीचे एक और संकेत लिखा था, जो उन्हें अगले सुराग तक ले जा सकता था। संकेत में लिखा था, सच्चा साहसी वह है जो अंधेरे के पीछे छिपे रहस्य को देख सके। इसका क्या मतलब हो सकता है? नंदिनी ने पूछा। शायद हमें अंधेरे के अंदर छिपे किसी और दरवाजे या सुराग को खोजना होगा, अजय ने अनुमान लगाया। जैसे ही उन्होंने हॉल के अगले हिस्से में कदम रखा, अचानक फर्श के पत्थर हिलने लगे। यहाँ जाल बिछे हुए हैं, सावधान, अजय ने चिल्लाया। फर्श के पत्थर नीचे धंसने लगे और उन्होंने भागते हुए खुद को एक सुरक्षित कोने में पहुंचाया। यह जगह सच में खतरनाक है, यहाँ हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी, रोहन ने घबराते हुए कहा। हॉल के कोने में उन्हें दीवार पर एक अजीब निशान दिखाई दिया। निशान पर वही चिन्ह था जो झील के पास मिली चाबी पर था। यह दरवाजा उसी चाबी से खुलेगा, अजय ने कहा। उन्होंने चाबी को निशान में फिट किया और धीरे धीरे दरवाजा खोला।
दरवाजे के पीछे एक संकरा रास्ता था जो किले के तहखाने की ओर जाता था। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां कई पत्थर के बक्से और संदूक रखे हुए थे। संदूकों पर धूल और चाले लगे हुए थे, लेकिन उनमें से एक पर राजा वज्रसेन की मुहर थी। क्या इसमें खजाना हो सकता है? नंदिनी ने उत्सुकता से पूछा। पहले इसे खोलते हैं, शायद ये हमारी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य खोल दे, अजय ने कहा। उन्होंने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन संदूक भारी और जंग लगा हुआ था। इसकी कुंजी कहीं और होगी, हमें इसे खोजने के लिए और गहराई में जाना होगा, रोहन ने कहा। जैसे ही वे तहखाने में और गहराई तक गए, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें मानो किसी के फुसफुसाने और गूंजने की थीं। यहाँ कोई और भी है, क्या यह संभव है? नंदिनी ने घबराते हुए कहा। शांत रहो, यह हमारी कल्पना भी हो सकती है। अजय ने उन्हें शांत किया। उन्होंने अपनी टॉर्च को इधर उधर घुमाया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन वातावरण में डर का एहसास बढ़ता जा रहा था। किले के तहखाने में एक असामान्य खामोशी पसरी हुई थी। तीनों मित्र धीरे धीरे अंधेरे में अपने रास्ते पर बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर मखमली धूल और पुराने बर्तन पड़े थे, जैसे स्थान को समय ने ही अपने कब्जे में ले लिया हो। लेकिन इस खामोशी के बीच कुछ और भी था, एक रहस्य जो उनके आसपास के हर हिस्से में समाया हुआ था। यह जगह बिल्कुल डरावनी है, क्या तुम दोनों को भी ऐसा नहीं लग रहा? नंदिनी ने चुपके से पूछा। उसकी आवाज में चिंता और डर साफ झलक रहे थे। सच में इस जगह की नीरवता बहुत अस्वाभाविक है, रोहन ने सहमति जताई। लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा अगर हम इस रहस्य को सुलझाना चाहते हैं। अजय ने सामने देखा और एक पुरानी सी लकड़ी की छड़ी उठाई। छड़ी पर कुछ अजीब से संकेत उकेरे हुए थे। ये वही संकेत थे जो उन्हें पहले किले के सिंहासन के नीचे मिले थे। ये वही संकेत हैं। लगता है हमें इसे सही तरीके से पढ़ने के लिए ध्यान से देखना होगा। अजय ने छड़ी को ध्यान से घुमाते हुए कहा। वह उसे धीरे धीरे दीवार पर खींचने लगा और अचानक दीवार में एक दरवाजा उभर आया। दरवाजा इतनी छुपी हुई जगह पर था कि उस पर ध्यान देना भी मुश्किल था। लेकिन जब अजय ने दीवार पर निशान लगाए तो वह दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। क्या यह वही जगह है जहां से हमें खजाना मिलेगा? नंदिनी ने अविश्वास के साथ कहा। शायद, लेकिन हमें इससे पहले किसी बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है, अजय ने जवाब दिया। तीनों ने कदम बढ़ाए और दरवाजे के भीतर घुसे। अंदर एक बड़ा कक्ष था जिसमें एक विशाल पत्थर का मूर्तिमान था और उसके पास एक विसा खजाना पड़ा था। लेकिन यह खजाना इतना आम नहीं था। उसमें और भी कुछ था जिसे देखने से पहले एक रहस्यमय हलचल महसूस हो रही थी। यह खजाना तो बहुत पुराना और अलग लगता है, रोहन ने कहा। क्या यह असली खजाना है या फिर इसका कोई और रहस्य छिपा हुआ है? अचानक खजाने के पास एक तेज आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी चीख की तरह थी, जो गहरी और खौफनाक थी। जैसे ही उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें खजाने के पास एक परछाई दिखी। क्या यह किसी आत्मा का रूप है? नंदिनी ने डरते हुए पूछा। यह संभव है, हमें इससे डरने की बजाय इसका सामना करना होगा, अजय ने ठान लिया। उन्होंने अपनी रोशनी को उस परछाई की ओर किया। अचानक परछाई गायब हो गई और वहां एक पुरानी पुस्तक और एक गहना पड़ा था। गहना चमक रहा था, जैसे किसी असाधारण शक्ति से प्रभावित हो। क्या यह वही गहना हो सकता है जिसे हम खोज रहे थे? नंदिनी ने चुपके से पूछा। शायद, लेकिन यह गहना निश्चित रूप से खतरनाक हो सकता है। हमें इसे हाथ से नहीं छूना चाहिए, अजय ने चेतावनी दी। गहने को देखे बिना ही अजय को महसूस हो रहा था कि उसमें कोई रहस्यमय शक्ति है। उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि यह अंधेरे को भी रोशन कर रही थी। हमें इसे लेने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, अजय ने कहा। उन्होंने गहने को सावधानी से उठाया और उसे छूते ही एक तेज आंधी का सामना किया। पूरे कक्ष में अजीब सी हलचल होने लगी और गहने से निकलने वाली ऊर्जा से हवा गर्म होने लगी। यह ठीक नहीं है, हमें इसे वापस रखना होगा, रोहन चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक और गहरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज अजीब सी और धमाकेदार थी, जैसे किले के भीतर एक बड़ा भूचाल आ गया हो। अचानक
किले के अंदर हर जगह से आवाजें आने लगीं और जैसे ही उन्होंने गहने को हटाने की कोशिश की, किले की दीवारें हिलने लगीं। चारों ओर अंधेरा छा गया और गहने से निकलने वाली रोशनी ने एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न किया। अब किले के भीतर सब कुछ जैसे बदल गया था। यह था किले का असली रहस्य। खजाना न केवल भौतिक रूप में था, बल्कि वह किले की आत्मा से जुड़ा हुआ था। किले की दीवारों और छतों से एक रहस्यमय ऊर्जा निकलने लगी और गहने को छूने से वह ऊर्जा और भी तीव्र हो गई। हमें इसे जल्दी से छोड़ देना चाहिए, नंदिनी ने चिल्लाते हुए कहा। यह खजाना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अजय ने गहने को ध्यान से वापस रखा और देखा कि किले की दीवारें फिर से स्थिर हो गईं। अब वह खतरा दूर हो चुका था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि किले में और भी रहस्य हैं जिन्हें अब सुलझाना होगा। जैसे ही कक्ष में शांति लौटी, एक नया रास्ता उभरता हुआ दिखाई दिया। यह रास्ता किले की गहराई में और भी नीचे जाता था, जहां और भी रहस्यमय घटनाएं उनका इंतजार कर रही थी। हमारा असली रहस्य तो अभी बाकी है, अजय ने कहा। हम इस किले में और गहराई से उतरने वाले हैं। तीनों ने एक बार फिर साहस जुटाया और उस नए रास्ते की ओर बढ़े। किले के भीतर अब एक नया रोमांच और रहस्य खुलने वाला था। तीनों दोस्तों ने किले की गहराई में उतरने का फैसला किया। रास्ता अब और भी संकरा और रहस्यमय हो गया था। किले के तहखाने में जितना वे आगे बढ़े, उतना ही वातावरण और भयावह हो गया। यह जगह केवल किले का हिस्सा नहीं, बल्कि एक विशाल भूल भुलैया की तरह लग रही थी, जो किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए थी। यह जगह अब तक की सबसे डरावनी लग रही है, नंदिनी ने भयभीत स्वर में कहा। सच में, लेकिन हमें एक बार फिर से एक दूसरे का सहारा बनाना होगा, अजय ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। किले के एक अंतर्निहित कक्ष में उन्होंने एक बड़ी पत्थर की मूर्ति देखी। मूर्ति के पास एक पुराना दरवाजा था जिसमें एक गहरी खड़ी दरार थी। वहां कोई संकेत या चिन्ह नहीं था, लेकिन मूर्ति के आसपास की चुप और खामोशी ने उन्हें समझा दिया कि यह दरवाजा केवल उन लोगों के लिए खुलेगा जो किले के रहस्यों को समझ पाते हैं। मुझे लगता है कि हमें कुछ करना होगा जिससे यह दरवाजा खुले, रोहन ने कहा। लेकिन क्या? मैंने पहले सुना था कि किले के अंदर कभी कभी कुछ रहस्यमय बल होते हैं जो उन पर आघात करने वाले को पहचानते हैं। शायद हमें सही तरीके से मूर्ति को छूना होगा, अजय ने अनुमान लगाया। अजय ने मूर्ति की ओर कदम बढ़ाया और उसके पास जाकर उसकी आंखों को ध्यान से देखा। मूर्ति की आंखों में कोई आंतरिक ऊर्जा थी, जैसे वह जीवित हो। उसने धीरे से मूर्ति की आंखों को छुआ और जैसे ही उसने यह किया, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। यह दरवाजा खुल रहा है, नंदिनी चिल्लाई। उसकी आंखों में आश्चर्य था। दरवाजा खुलने के साथ एक नए कक्ष का दृश्य सामने आया। यह कक्ष पूरी तरह से सजाया गया था और उसमें एक बड़ा थाल रखा था जिस पर एक चमकता हुआ गहना रखा था। यह वही गहना था जो उन्होंने पहले देखा था और इसके पास एक और पुरानी किताब पड़ी थी। किताब में लिखा था, जो इस गहने को छूने का प्रयास करेगा वह किले का सच्चा स्वामी बनेगा, लेकिन उसके सामने आएगा एक अंतिम परीक्षा। क्या इसका मतलब यह है कि हमें यह गहना लेना होगा? नंदिनी ने संकोच से पूछा। मुझे लगता है कि हमें यह गहना लेना ही होगा, लेकिन उसके साथ एक अंतिम चुनौती का सामना करना पड़ेगा, अजय ने कहा। जैसे ही अजय ने गहने को उठाया, अचानक पूरे कक्ष में एक गहरी हलचल शुरू हो गई। कक्ष की दीवारों पर अजीब से चित्र और चिन्ह उभरने लगे। यह चिन्ह किले के इतिहास से जुड़े थे और यह संकेत दे रहे थे कि गहने को छूने के बाद एक पुरानी शक्ति जागृत हो जाएगी। यह शक्ति हमें पूरी तरह से परखने वाली है, रोहन ने चिंतित स्वर में कहा। हमारे सामने वह अंतिम परीक्षा आने वाली है जिससे हम गुजरने वाले हैं। तभी कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन मंच उभरा और उसमें से एक चमकता हुआ प्रकाश बाहर आने लगा। वह प्रकाश बहुत तेज था और गहने के साथ जुड़ी हुई शक्ति से एमिनेट हो रहा था। प्रकाश की जटिलता ने कक्ष को पूरी तरह से भर दिया। अचानक मंच पर एक प्राचीन आत्मा का रूप उभरा। तुमने मेरी संपत्ति को छुआ है, अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इसे सच्चे हकदार हो, आत्मा ने गुस्से में आकर कहा। हमने इसे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लिया, हम सिर्फ किले के रहस्यों को जानना चाहते हैं, अजय ने शांत स्वर में उत्तर दिया। तुम्हें इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा, केवल सच्चे दिल वाले ही इसके हकदार होते हैं, आत्मा ने चुनौती दी। आत्मा ने एक कठिन चुनौती प्रस्तुत की।
तुम्हें इस गहने की शक्ति का सही उद्देश्य जानना ही होगा। यह गहना तुम्हारे दिल की गहराइयों में छिपी इच्छाओं और डर का खुलासा करेगा। अगर तुम अपने भीतर के सबसे गहरे डर और इच्छाओं का सामना कर सकते हो, तो तुम्हें इसका सही उपयोग मिलेगा। तीनों को गहने की शक्ति से अपने भीतर के डर और इच्छाओं का सामना करना पड़ा। अजय को अपने अतीत की गलतियों का सामना करना पड़ा, नंदिनी को अपनी असुरक्षा और भय का, और रोहन को अपनी आत्मशंका का। प्रत्येक ने अपने डर का सामना किया और वे एकजुट होकर किले के भीतर की शक्ति से निपटे। जैसे ही उन्होंने आत्मा की परीक्षा पास की, कहने की चमक धीमी हो गई और कक्ष की दीवारों से एक शांतिपूर्ण ऊर्जा निकलने लगी। आत्मा ने कहा, तुम तीनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम सच्चे हकदार हो। अब तुम किले के असली रहस्य को जानने के योग्य हो। किले का असली रहस्य यह था कि यह एक प्राचीन सभ्यता का केंद्र था, जिसने अपने आंतरिक भय और इच्छाओं से निपटने की शक्ति प्राप्त की थी। गहना उस शक्ति का प्रतीक था, और केवल वही लोग इसे संभाल सकते थे जो अपने भीतर की सच्चाई से वाकिफ हो चुके थे। किले ने अब अपनी रहस्यमय ऊर्जा को छोड़ दिया था, और तीनों ने समझ लिया था कि यह जगह अब उन्हें कोई और परीक्षा नहीं देगी। वे अब किले के असली मालिक बन चुके थे, और उन्होंने एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। किले के अंदर बिताए गए समय ने तीनों को गहरे तरीके से बदल दिया था। वे अब केवल साहसी नहीं थे, बल्कि उनके भीतर एक नई समझ और ताकत भी थी। किले से बाहर निकलते वक्त उन्हें यह महसूस हुआ कि जो वे खोज रहे थे, वह केवल खजाना या रहस्य नहीं था, बल्कि आत्मसमझ, आत्मनिर्णय और आत्मविश्वास की एक यात्रा थी। किला अब हमें नहीं रोक सकता। हमने अपनी अंदर की शक्ति को पहचाना है, अजय ने कहा, जैसे ही वे किले के बड़े दरवाजे से बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, और उनके कदमों में एक दृढ़ता थी। जब वे किले से बाहर आए, तो देखा कि सूरज डूबने को था, और आसमान में रंग बिरंगे बादल फैल रहे थे। किले के आसपास का इलाका पहले जैसा नहीं था। एक शांतिपूर्ण हवा बह रही थी, और दूर दूर तक फैली हरियाली एक नई जिंदगी का एहसास करा रही थी। यह सब इतना अलग क्यों लग रहा है? नंदिनी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। क्योंकि हम खुद को बदल चुके हैं। हमें पहले जो भी डर और संकोच था, वह अब हमारे भीतर नहीं है, रोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तीनों अब पूरी तरह से खुद को समझने लगे थे। पहले जहां वे किले के रहस्यों में उलझे हुए थे, अब वे उन रहस्यों को अपनी जिंदगी की यात्रा के रूप में देख रहे थे। किले में बिताए गए समय ने उन्हें यह सिखाया था कि असली खजाना बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी समझ और आत्मविश्वास में है। हमने जो कुछ भी सीखा वह केवल हमारे लिए नहीं है, अजय ने कहा। हमें इसे दूसरों तक पहुंचाना होगा। हमें अपनी यात्रा की कहानी साझा करनी चाहिए, ताकि बाकी लोग भी यह समझ सकें कि असली खजाना क्या है। तीनों ने फैसला किया कि वे अब किले के रहस्यों को एक नई दृष्टि से देखेंगे। वे केवल एक अद्वितीय खोज पर ही नहीं थे, बल्कि अब उनके पास वह ज्ञान था जो दूसरों के लिए मददगार साबित हो सकता था। वे इस यात्रा को खत्म नहीं समझ रहे थे, बल्कि यह उनके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। हमने जो सीखा है वह हमें केवल अपने लिए नहीं रखना चाहिए। यह ज्ञान और अनुभव दूसरों के काम आ सकता है, नंदिनी ने उत्साह के साथ कहा। सही कहा तुमने। हमें इसे दुनिया के सामने लाना होगा, ताकि लोग भी इस यात्रा से कुछ सीख सकें, रोहन ने कहा। किले के रहस्यों ने न केवल उन्हें एक नए दृष्टिकोण से जीने का तरीका दिया, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि कभी-कभी बाहरी दुनिया का सामना करने से पहले हमें अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं से जूझना पड़ता है। वे जानते थे कि जिस तरह से किले में अंदर की शक्ति ने उनका मार्गदर्शन किया था, उसी तरह अब उन्हें समाज में बदलाव लाने की जिम्मेदारी निभानी थी। हमारी कहानी केवल हमारी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की हो सकती है जो अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को पार करके आत्मविश्वास और शक्ति हासिल करना चाहता है, अजय ने कहा। तीनों ने अपने अनुभवों को साझा करने और समाज के लिए कुछ करने की योजना बनाई। उन्होंने किले में सीखी हुई आत्मसमझ और आत्मविश्वास की शक्ति को हर जगह फैलाने का निश्चय किया। अब वे केवल किले के अनसुलझे रहस्यों के समाधानकर्ता नहीं थे, बल्कि उन्होंने यह समझ लिया था कि जीवन का असली उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत यात्रा तक सीमित है, बल्कि समाज के कल्याण के लिए योगदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें किले की शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए।
हमें यह दिखाना चाहिए कि आत्मसमझ और आत्मविश्वास से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है, नंदिनी ने कहा। जैसे ही वे किले से बाहर गए, उनका दिल भरा हुआ था। किले की दीवारों में कैद व शक्ति अब उनके अंदर समाहित हो चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि यह शक्ति केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए थी। हम जो कुछ भी थे, वह अब हमें छोड़ चुका है। अब हम एक नई दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस किले का रहस्य अब हमारे साथ नहीं है, बल्कि हम खुद उस रहस्य का हिस्सा बन गए हैं, अजय ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास के साथ कहा। तीनों की यात्रा अब एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही थी। वे जानते थे कि उनके अनुभव, उनकी यात्रा और उनके विचारों का समाज पर गहरा असर होगा। और यह सिर्फ शुरुआत थी। किले के रहस्यों को सुलझाने की प्रक्रिया के बाद अब उन्हें अपने अनुभवों को एक नई दुनिया में लागू करना था। किले के बाद तीनों मित्रों का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब उनका उद्देश्य केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि वे दुनिया में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की ओर अग्रसर थे। उनकी यात्रा ने उन्हें न केवल किले के रहस्यों से परिचित कराया, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि जीवन का असली उद्देश्य लोगों की मदद करना और समाज को सुधारना है। हमने जो सीखा वह अब दुनिया के काम आने वाला है, अजय ने कहा। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। यह सच है, हमें अपने अनुभवों को साझा करना होगा, नंदिनी ने कहा, ताकि दूसरों को भी यह समझ में आ सके कि आत्मविश्वास और समझ से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। उनकी यात्रा अब खत्म नहीं हो रही थी। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी और वे इसके लिए तैयार थे। तीनों दोस्तों ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक नए उद्देश्य के साथ की। किले के रहस्यों ने उन्हें सिखाया था कि असली शक्ति आत्मसमझ और आत्मविश्वास में है, लेकिन अब उनका उद्देश्य उन अनुभवों और सीखों को समाज के बीच फैलाना था। वे जानते थे कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा, वह केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि यह सब समाज के हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकता था। अब हमें समाज को यह दिखाना होगा कि कैसे हम अपने डर और असुरक्षाओं से उबर कर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, अजय ने कहा। उसकी आंखों में एक ज्वाला थी। हमें यह समझाने की जरूरत है कि जब तक हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते नहीं हैं, हम किसी भी चुनौती का सही तरीके से सामना नहीं कर सकते, नंदिनी ने कहा। तीनों ने फैसला किया कि वे अपनी कहानी को एक किताब के रूप में लिखेंगे, ताकि लोग उनके अनुभवों से प्रेरित हो सकें। वे यह बताना चाहते थे कि किले के भीतर क्या क्या रहस्य थे और उन रहस्यों ने उन्हें कैसे बदला। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि लोग समझें कि आत्मसमझ और आत्मविश्वास के बिना किसी भी बड़ी चुनौती को पार नहीं किया जा सकता। यह किताब केवल हमारी कहानी नहीं होगी, ये एक गाइड होगी जो हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेगी, अजय ने दृढ़ता से कहा। किले की भीतर की शक्ति, जो कभी एक रहस्य थी, अब उनके साथ थी। यह शक्ति केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मदद कर सकती थी। उन्होंने यह महसूस किया कि अगर वे समाज के बीच इस ज्ञान को फैलाते हैं, तो दुनिया एक बेहतर स्थान बन सकती है। तीनों ने तय किया कि वे किले की इस शक्ति का समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयोग करेंगे। वे किले के रहस्यों और उसकी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहते थे, ताकि लोग अपने भीतर की वास्तविक ताकत को पहचान सकें। उन्होंने स्थानीय स्कूलों और विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया, जहां वे युवाओं को यह सिखा सकते थे कि कैसे अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानें और खुद को सशक्त बनाएं। उनके अनुभवों को साझा करने के बाद युवा पीढ़ी को यह महसूस हुआ कि जीवन में असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और आत्मविश्वास में है। हमारी यात्रा ने हमें यह सिखाया कि बाहरी दुनिया से पहले हमें खुद से जुड़ना होगा। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं, तो दुनिया के किसी भी संघर्ष का सामना करना आसान हो जाता है, नंदिनी ने एक कार्यक्रम में कहा। उनकी किताब और कार्यक्रमों ने समाज में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत की। लोगों ने अपनी मानसिकता बदलनी शुरू की और वे अपने डर और असुरक्षाओं को स्वीकारने लगे। किले के अनुभव ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत आत्मविश्वास, आत्मसमझ और आत्मनिर्णय में है। अब हम एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। हम पहले जैसे नहीं हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा
अनुभव दूसरों को भी कुछ सिखाएगा, अजय ने कहा। समाज में बढ़ती जागरूकता ने आत्मविश्वास और सामाजिक सशक्तिकरण को एक नई दिशा दी। लोग समझने लगे कि जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना करने का तरीका ही महत्वपूर्ण होता है। हमने जो कुछ भी सीखा, वह अब समाज के हर हिस्से तक पहुंचना चाहिए। हमें यह समझाना होगा कि हर व्यक्ति में एक अनंत शक्ति छिपी होती है, जिसे पहचानने की जरूरत है, रोहन ने कहा। किले से बाहर निकलने के बाद तीनों ने यह महसूस किया कि असली शक्ति आत्मनिर्णय में है। जब तक हम खुद को समझते नहीं, अपने निर्णयों का सही मूल्य नहीं समझते, तब तक हम किसी भी बड़ी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। यह समझ उन्हें किले में अपने अनुभव से मिली थी, और अब वे इसे समाज के बीच फैलाना चाहते थे। आत्मनिर्णय वह शक्ति है जो हमें जीवन की कठिनाइयों को पार करने में मदद करती है। जब हम अपने फैसलों का सही तरीके से मूल्यांकन करते हैं, तो हम किसी भी संकट का समाधान ढूंढ सकते हैं, अजय ने कहा। अब तीनों अपनी नई पहचान के साथ समाज में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। उनका उद्देश्य था समाज को यह समझाना कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर जीवन को बदल सकते हैं। वे मानते थे कि जब लोग अपने अंदर की ताकत को पहचानेंगे, तो वे जीवन की किसी भी मुश्किल का सामना पूरी आत्मविश्वास के साथ करेंगे। हमारी यात्रा अब खत्म नहीं हुई है, यह केवल शुरुआत है। समाज में बदलाव लाने की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है, नंदिनी ने कहा। किले के अंदर की शक्तियों को अब समाज में सही दिशा में उपयोग किया जा रहा था। लोग अपने भीतर की ताकत को पहचानने लगे थे और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने लगे थे। किले का रहस्य अब समाज के हर हिस्से तक पहुंच चुका था, और उसकी शक्ति समाज में बदलाव ला रही थी। किले के अनुभव ने समाज को यह सिखाया कि जब हम अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानते हैं, तो कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं होती। तीनों दोस्तों ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी यात्रा और उनके अनुभवों का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। वे जानते थे कि यही असली उद्देश्य था, किले की शक्ति का सही उपयोग समाज में बदलाव लाना। हमने जो सीखा वह अब दुनिया के हर हिस्से तक पहुंचने वाला है। हम अपने अनुभवों को साझा करने से समाज में बदलाव लाएंगे, अजय ने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी।